हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसके चलते पुरानी पेंशन योजना बहाली पर रोक लगा दी गई है। ये जो मुद्दा है, इस पर रोक लगा दी गई है। अभी एक छोटा-सा वीडियो सामने आया जिसमें विजय कुमार बंधु जी इस मुद्दे को लेकर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। क्या है पूरा मामला? क्या बोला उन्होंने? आगे पूरा विस्तार से आपको वीडियो में दिखाएँगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ओपीएस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, निजीकरण की समाप्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बड़ा देश है, क्योंकि हम देश की उतनी मोहब्बत करते हैं जितना इस देश के और लोग भी करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते हैं। और शिक्षक कर्मचारी की जहां तक बात करें, जब भी देश पर संकट आया है, सबसे पहला कदम उन लोगों ने उठाया है और हर चीज को दिया है। उसका प्रूफ है 18 महीने का हमने डीए देश के नाम पर कुर्बान कर दिया, जो हमारे माननीय भी नहीं कर पाए। 24 महीने का एडवांस पीछे से ले रहे हैं। देशभक्ति हमसे ज्यादा कोई और हो, हम इस देश के शिल्पकार हैं। कोई रेल की पटरियों पे खड़ा है, तो कोई सचिवालय के ऑफिस से पत्रावली में छुटा हुआ है, कोई सिंचाई, कोई पीडब्ल्यूडी, कहीं भी अपना काम कर रहा है, देश हित में कर रहा है। लेकिन एक कठिन फैसला था, लेकिन हुआ फैसला। और आज का जो मैसेज गया है, निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए और इस सरकार के लिए एक मैसेज है कि जब देश पर कोई चीज आई तो हम लोग एक स्वर से देश के साथ हैं, देश के साथ हैं और संकट के समय सरकार के भी साथ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि विजय कुमार बंधु जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले देश जरूरी है, उसके बाद जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं वो जरूरी है। बिल्कुल एग्री करता हूं दोस्तों, मैं तो पूरी तरीके से विजय कुमार बंधु जी के इस कथन पर एग्री करता हूं कि पहले देश जरूरी है, उसके बाद पेंशन और अन्य मुद्दे। क्योंकि जब देश में ही ऐसी समस्याएं आएंगी, देश में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं पर लेके चोट पहुंचेगी, तो आपको पेंशन के लिए जो आप क्लेम करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था ऐसी थी, अर्थव्यवस्था वैसी थी, तो फिर आप कैसे कर पाएँगे? जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, दुःख यहाँ हो जाता है कि देखिए, जो सैनिक जितने भी थे, उनको पुरानी पेंशन योजना मिल रही है और हालाँकि इसके लिए कोई भी कर्मचारी क्लेम नहीं करता है या उनके अगेंस्ट नहीं जाता है कि सैनिकों को क्यों मिल रही है, क्योंकि भाई वो देश की रक्षा के लिए सर्वप्रथम आगे खड़े हुए हैं। लेकिन दुःख कहाँ होता है दोस्तों? दुःख होता है कि अर्धसैनिक बल, ये जब लड़ाई चली थी तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां भी बॉर्डर पर भेजी जा रही थी। जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनको छुट्टी से वापस बुलाया जा रहा था। किस लिए बुलाया जा रहा था? कि युद्ध में जाने के लिए उनको आदेश मिला था कि आप लोग तैयार रहेंगे और आप जाएँगे। तो आप सोच लीजिए कि उनको भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार का कहना ये है कि जो अर्धसैनिक बल है, ये सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, ये सिविल कर्मचारी हैं। तो क्या सिविल कर्मचारी युद्ध में जाएगा? क्या सिविल कर्मचारी आगे जाके गोलियों का सामना कर पाएगा? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई बड़े-बड़े पुरानी पेंशन योजना बहाली का जो आंदोलन चला रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं जैसे विजय कुमार बंधु जी हैं, मनजीत सिंह पटेल जी हैं और भी बड़े-बड़े लोग हैं, उन्होंने भी अपने प्रोफाइल में ये चीज़ अपलोड करी थी कि पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो इससे बड़ी दुःख की बात क्या हो सकती है? अभी दोस्तों, पेंशन का मुद्दा है फिलहाल, उस पर 1 मई को आपने याद होगा मज़दूर दिवस में एक बहुत महाआंदोलन होना था, बहुत बड़ी रैली की जानी थी। लेकिन इस युद्ध के चलते और इन परिस्थितियों के चलते विजय कुमार बंधु जी ने उसको स्थगित किया। पहलगाम में जो एक घटना हुई थी, जो हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों को मारा गया था, इनके चलते उनकी श्रद्धांजलि को देखते हुए विजय कुमार बंधु ने जो पेंशन बहाली का रैली का मुद्दा था, इस पर रोक लगाई और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात ये है कि हर जगह अपना मतलब सीधा करना भी उचित नहीं होता है और ये विजय कुमार बंधु जी ने इस कृत्य के ज़रिए स्पष्ट कर दिया है। लोग ये बोलते हैं, कभी-कभी कमेंट में आपने देखा होगा, बोलते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी, आप क्या करते हो? आप तो बस पेंशन, पेंशन, पेंशन के लिए लगे रहते हो। देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है। तो ये इन चीज़ सब सारी चीज़ों पर विजय कुमार बंधु जी ने उसको नकारते हुए ये दिखा दिया कि नहीं, पहले देश ज़रूरी है, पहले मेरा देश, उसके बाद मेरा मुद्दा।
अब देखना बाकी ये है कि आगे भविष्य में क्या होता है। सरकार तो यूपीएस पेंशन स्कीम लेकर आ गई, लेकिन यूपीएस पेंशन स्कीम कर्मचारी एक भी कर्मचारी इसको अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा है। हालाँकि आप कहीं पर भी 4 सरकारी कर्मचारी, 10 सरकारी कर्मचारी या कहीं पर भी जहाँ इतने कर्मचारी इकट्ठा हों और आप जाके वहाँ पर पूछ लीजिए कि क्या आप यूपीएस या एनपीएस से खुश हैं, या आप एनपीएस लेंगे या यूपीएस लेंगे, तो अधिकतर कर्मचारी दोस्तों यूपीएस की जगह एनपीएस की तरफ ही जाएगा। 1 या 2 ही कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जो यूपीएस को अडॉप्ट करें, वो भी वो कर्मचारी होंगे जो लेट एज में भर्ती हुए हों, शायद वही अडॉप्ट करेंगे, अदरवाइज़ कर्मचारी जो है वो एनपीएस की तरफ ही जा रहा है। तो क्या है, सरकार जो सोच रही थी कि कर्मचारियों का जो मन है, जो मुद्दा है कर्मचारियों की तरफ से, वो भटका दिया जाए और ओपीएस की जगह कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में उलझा दिया जाए, कि कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस में ही उलझे रहेंगे और ओपीएस के मुद्दे को भूल जाएँगे। लेकिन विजय कुमार बंधु और जो पुरानी पेंशन बहाली संगठन के जितने भी बड़े-बड़े अध्यक्ष हैं, वो शायद भली-भाँति जानते हैं कि सरकार क्या चाहती है। इस वजह से जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, वो अभी भी डटा हुआ है और आगे इस पर फिर से कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाएगा और सरकार के संज्ञान में डाला जाएगा कि पेंशन कर्मचारियों के लिए, अर्धसैनिक बल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर कर्मचारी, हर सरकारी कर्मचारी युद्ध के दौरान अपनी-अपनी भूमिका निभाता है। फिर चाहे वो कलम से निभाए, फिर चाहे वो बंदूक से निभाए, फिर चाहे वो मेडिकल से निभाए, कैसे निकल के निभाता है। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो बुढ़ापा है, वो कर्मचारी का सुरक्षित हो। तो देखना बाकी यही था दोस्तों, वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी कि क विजय कुमार बंधु जी का कहना था कि पहले देश, उसके बाद अन्य मुद्दे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।